Hello everyone. Today I'm going to teach you ग्लोसरी चैप्टर 6 है। चैप्टर का नाम है दशहरा फेस्टिवल। इसमें आपको ग्लोसरी यानी हिंदी मीनिंग लिखनी है। वर्ड है झील। झील की अदर मीनिंग है एंथुसिज्म और इसकी हिंदी मीनिंग है उत्साह। तो आपको यहाँ हिंदी में उत्साह लिखना है। आप अपनी बुक से देखकर लिख सकते हो। सेकेंड है किडनैप, टू टेक समवन अवे टू फोर्स इलीगली, यानी किसी को ज़बरदस्ती उठा के ले जाना यानी अपहरण करना। तो आपको हिंदी में लिखना है। थर्ड है ऑनर, इसकी इंग्लिश मीनिंग है ग्रेट रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन और इसकी हिंदी मीनिंग है सम्मान और आदर। नेक्स्ट है विक्ट्री, जिसकी इंग्लिश मीनिंग है एन ओकेजन व्हेन यू विन अ वार गेम, कॉम्पिटिशन, इलेक्शन etc। इसकी हिंदी मीनिंग है जीत। विक्ट्री का मतलब होता है जीत या विजय। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है आयोजित करना। हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग है टू अरेंज फॉर समथिंग। तो यहाँ पर आपको लिखना है आयोजित करना। इनैक्ट, टू परफॉर्म अ प्ले और एक्ट अ पार्ट इन अ प्ले। इनैक्ट का मतलब होता है अभिनीत करना किसी के कैरेक्टर को। तो आपको लिखना है अभिनीत करना। आप बुक की हेल्प ले सकते हो, वहाँ हिंदी मीनिंग आपको मिल जाएगी, देखकर लिख सकते हैं। उसके बाद है असेंबल, और असेंबल की इंग्लिश मीनिंग है टू कम टुगेदर इन अ सिंगल प्लेस। एक जगह पर एकत्र होना यानी इकट्ठा होना, आपको इंग्लिश में लिखना है। फिर उसके बाद है मास्क, समथिंग दैट कवर्स योर फेस एंड हैज समथिंग पेंटेड ऑन इट। आजकल सभी मास्क पहनते हैं, मास्क के बारे में सभी जानते हैं, नहीं मुखौटा। फिर है चैरिट, इसका मतलब होता है रथ। इंग्लिश मीनिंग है एन ओपन व्हीकल विथ टू व्हील्स पुल्ड बाय हॉर्सेस यूज्ड इन एंशिएंट टाइम इन बैटल एंड फॉर रेसिंग। ये जो है पुराने समय में इसका यूज होता था, राजा महाराजा लड़ाई के समय इसका प्रयोग करते थे। यानी इसका मतलब होता है रथ। आपको हिंदी में लिखना है रथ। फिर सिंबल, सिंबल की इंग्लिश मीनिंग है पर्सन एंड ऑब्जेक्ट एंड इवेंट दैट रिप्रेजेंट समथिंग एल्स। इसकी हिंदी मीनिंग है सिंबल का मतलब होता है प्रतीक यानी चिन्ह। थैंक यू।